सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक्स और इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी कंप्लीट पढ़ रहे हैं और व्याख्या सहित पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत लगभग कम से कम 13,000 क्वेश्चन इसमें बताए जाते हैं, लेकिन 8,000 क्वेश्चन है इसमें। कितने क्वेश्चन हैं? 8,000 के लगभग क्वेश्चन है, क्योंकि 13,000 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन भी दिए गए हैं जिनमें से जैसे एक परीक्षा में एक जो क्वेश्चन है वो 5 बार आ गया, तो उन्होंने 5 बार कन्वर्ट कर लिया, उसको 5 क्वेश्चनों में कन्वर्ट किया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को 5 बार कर लिया है, इसीलिए ये 13,000 क्वेश्चन हैं वैसे, लेकिन कुल क्वेश्चन है मात्र 8,000। 8,000 के अंतर्गत हमने 4,000 के लगभग क्वेश्चन कर लिए हैं और अभी हमारी श्रृंखला चली हुई है कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। क्योंकि जो हिंदी पद्य है, हिंदी पद्य के अंतर्गत जैसे आदिकाल है, रीतिकाल है, भक्ति काल है और आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिशील, प्रयोगवादी आदि जितने भी युग हैं, नई कविता, सभी क्वेश्चन हमने करवा दिए। अब हम कर रहे हैं गद्य के अंतर्गत, और गद्य के अंतर्गत आती है आपकी कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना, स्त्री विमर्श है, दलित विमर्श है, पत्र पत्रिका है, ये सभी पद्य गद्य के अंतर्गत आती हैं। और गद्य के अंतर्गत हमने नाटक और उपन्यास है वो कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। आज हम कर रहे हैं कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। कहानी से संबंधित ये हमारा 13वीं क्लास है या फिर 14 नंबर की क्लास है ये। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी की पहली कहानी इनमें से कौन सी मानी जाती है? इंदुमती, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाली, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी इंदुमती है ये कहानी पहली कहानी मानी जाती है। किसकी है ये? किशोरी लाल गोस्वामी जी की सन 1900 में इंदुमती कहानी है जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, कौन सी आएगी? इंदुमती कहानी आएगी जो पहली कहानी मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती 1900 में जिसका प्रकाशन हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानते हैं। 11 वर्ष का समय 1903 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है, और दुलाई 1907 में राजेंद्र बाला घोष, जिन्हें बंग महिला भी कहा जाता है, इनकी कहानी है। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के जो टेम्पेस्ट है उसका अनुवाद, छाया अनुवाद माना जाता है। किसका? जो शेक्सपियर का नाटक है, कौन सा? टेम्पेस्ट, उसका छाया अनुवाद है क्या? इंदुमती। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका माना जाता है। बंग महिला का असली नाम क्या था? तो अभी हमने पढ़ा था, राजेंद्र बाला घोष नाम था इनका, बंग महिला का असली नाम। बंग महिला का असली नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्म पत्नी थी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। इनके द्वारा रचित कहानियां चंद्रदेव से मेरी बातें सन 1904 का है, कुंभ में छोटी बहू ये 1906 का है, दुलाई वाली 1907 का है, और जो दलिया है ये 1909 की इनकी कहानी है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ की छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907 और दलिया इनका 1909 की कहानी है। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो हमने पढ़ा था अभी, टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है। किसका नाटक है ये? तो शेक्सपियर का नाटक जो टेम्पेस्ट है उसकी छाया मानी जाती है। किसको? इंदुमती को। इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना जाता है। सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित इंदुमती कहानी के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं, और ये किस में प्रकाशित हुई थी? तो ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनमें से प्रवासी कहानीकार कौन है? तो इनमें से जो प्रवासी कहानीकार हैं वो तेजेंद्र शर्मा हैं। कौन है? तेजेंद्र शर्मा। तेजेंद्र शर्मा प्रवासी कहानीकार हैं। तेजेंद्र शर्मा ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के हिंदी कवि, लेखक, नाटककार, कहानीकार इत्यादि हैं। इनके द्वारा प्रकाशित कहानी संग्रह है डिब्रीटाइट, देह की कीमत, ये क्या हो गया, कब्र का मुनाफा, दीवार में रास्ता। कौन कौन सी हैं? जो वेजेंद्र क्या हैं? जो तेजेंद्र शर्मा जी हैं ये क्या हैं? एक तो प्रवासी कहानीकार हैं और ये भारतीय मूल के हैं, जो हिंदी लेखक हैं। कौन है ये? हिंदी कवि हैं, लेखक हैं, नाटककार हैं, कहानीकार हैं, और इनके द्वारा जो कहानी संग्रह प्रकाशित हैं वो है डिब्रीटाइट, देह की कीमत, ये क्या हो गया, कब्र का मुनाफा और दीवार में रास्ता। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक खोजों के अनुसार
पहली मौलिक कहानी कौन सी है? आधुनिक खोजों के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए पहली मौलिक कहानी कौन सी है, तो वो है एक टोकरी भर मिट्टी। क्या है? एक टोकरी भर मिट्टी। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी देवी प्रसाद वर्मा ने माना है किसको? एक टोकरी भर मिट्टी। किसने माना है? देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका रचनाकाल सन 1901 है। विभिन्न विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी, जो सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, प्रथम कहानी स्वीकार किया है और इस कहानी के लेखक हैं माधवराव सप्रे। यहाँ पे आई है पंच परमेश्वर कहानी, ये प्रेमचंद जी की सन 1916 की कहानी है। रानी केतकी की कहानी ये इंसान अल्लाह खां की है और उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सन 1915 की कहानी है। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है? कहानीकार के रूप में जो विख्यात हैं कौन? पुरातत्ववेत्ता। वैसे पुरातत्ववेत्ता के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वो कहानीकार के रूप में भी विख्यात हुए हैं। और कौन है वो? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। देखिए क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से, कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। गुलेरी जी के द्वारा रचित कहानी है सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915, उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। एक और बात है, ये फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई प्रथम कहानी है। प्रेमचंद जी कहानियों की संख्या कितनी है? तो प्रेमचंद जी की कहानियाँ कुल हैं 300। कितनी कहानियाँ? 300। प्रेमचंद की कहानियाँ 300 मानी जाती हैं और ये मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। ठीक है, मानसरोवर शीर्षक से कितने भागों में प्रकाशित है? तो 8 भागों में। और किसने करवाया था? इनके पुत्र जो अमृत राय हैं, उन्होंने इसको प्रकाशित करवाया था। कौन सी घटना प्रधान है? कौन सी कहानी है जो घटना प्रधान है? तो ये जो पंच परमेश्वर कहानी है, ये क्या है? घटना प्रधान कहानी है। प्रेमचंद द्वारा रचित जो पंच परमेश्वर सन 1916 की है कहानी, घटना प्रधान कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, गाड़ी मित्रता है इनमें। दोनों एक दूसरे का सहयोग करते थे, दोनों में एक दूसरे पर अटल विश्वास था। प्रेमचंद द्वारा रचित अन्य कहानी है नमक का दारोगा सन 1914, सज्जनता का दंड सन 1916, बूढ़ी काकी सन 1920, शतरंज के खिलाड़ी सन 1924, पूस की रात 1930 और सदगति 1930। ठीक है, याद रखेंगे। जो नमक का दारोगा 1914, सज्जनता का दंड 1916, बूढ़ी काकी 1920, शतरंज के खिलाड़ी 1924, पूस की रात और सदगति दोनों 1930 की कहानी है। प्रसाद का गुंडा कहानी में इतिहास में किस युग का चित्रण हुआ है? जो प्रसाद जी की गुंडा कहानी है उसमें इतिहास के किस युग का चित्रण हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का चित्रण हुआ है। किसका हुआ है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसमें उस समय का चित्रण हुआ है। प्रसाद की जो गुंडा कहानी है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का चित्रण हुआ है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं ननकू सिंह। प्रसाद द्वारा रचित कहानी है पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, घीसू, चूड़ीवाली, विशाती, शालवती, मधुआ, पुरस्कार, छोटा जादूगर आदि। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है सन 1911 में ग्राम और इनकी जो इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और अंतिम कहानी है इनकी शालवती। शालवती किसमें है? जो इंद्रजाल है इनका अंतिम कहानी संग्रह सन 1936 का, उसमें प्रकाशित हुई थी। इनकी प्रथम कहानी है ग्राम, किसमें प्रकाशित हुई थी? इंदू पत्रिका में। और इनकी अंतिम कहानी शालवती जो इंद्रजाल नामक कहानी संग्रह में है और इंद्रजाल का रचना काल है 1936। यहाँ पे आपके जो ममता और जो पुरस्कार 2 कहानियाँ हैं, ये दोनों कहानियाँ ही आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई हैं। जो आपके प्रसाद जी हैं इनके 5 कहानी संग्रह हैं, उनको आप कभी नहीं भूलेंगे। पहला है इनका छाया जो 1912 का है, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी है 1931 और इंद्रजाल सन 1936। रचना काल और अनुक्रम के हिसाब से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है? पूंजीपति हैं, उनके शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले कवि हैं यशपाल जी। ठीक है, कौन है? यशपाल जी। पूंजीपतियों का शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक यशपाल जी हैं। यशपाल जी के द्वारा रचित कहानी संग्रह हैं पिंजरे की उड़ान सन 1939, ज्ञानदान सन 1943, अभिशप्त 1944, तर्क का तूफान 1943, खच्चर और आदमी ये सन 1965। ठीक है, क्या है? खच्चर और आदमी सन 1965 है। पिंजरे की उड़ान 1939, ज्ञान है 1943, अभिशप्त है 1944 और तर्क का तूफान है सन 1943। अगला है, राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति कहानी में हुई है।
राजस्थानी परिवेश की जो प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति है वो किस कहानी में हुई है? तो ये हुई है गदल कहानी में। गदल कहानी किसकी है? तो रांगे राघव की सन 1955 की कहानी है। कब की है? सन 1955 की कहानी है। गदल 1955 की कहानी रांगे राघव जी की कहानी है। राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति गदल कहानी में हुई है। इस कहानी के लेखक रांगे राघव जी। इनकी अन्य कहानियां हैं कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, रत्ना की बात, पथ का पाप, जब आवेगी काल घटा, अंधेरे के जुगनू, सीधा सादा रास्ता और विषाद मठ। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? देखिए, जो नई कहानी की विशेष उपलब्धि है वो किस क्षेत्र में रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में रही है। जो नई कहानी है वो उसकी जो विशेष उपलब्धि है वो किस क्षेत्र में रही है? तो नई कहानी की विशेष उपलब्धि रही है जो बदलता सामाजिक पारिवारिक रिश्ते हैं उनके संबंध में रही है। नई कहानी के समर्थक कौन थे? तो वहाँ पे थे आपके कमलेश्वर जी, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव। नई कहानी के विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी की प्रथम कहानी माना है इंदुमती। और ये इंदुमती कहानी किसकी थी? तो ये किशोरीलाल गोस्वामी की थी। जो 11 वर्ष का समय है ये स्वयं रामचंद्र शुक्ल जी की सन 1903 की कहानी थी। और जो दुलाई वाली है ये सन 1907 की बंग महिला की है। और गुलबहार भी किसकी है? तो ये किशोरीलाल गोस्वामी की सन 1902 की कहानी है। इंदुमती और गुलबहार दोनों किशोरीलाल गोस्वामी जी की है। इंदुमती इनकी सन 1900 की है और गुलबहार इनकी सन 1902 की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम कहानी सन 1900 में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती को माना है, जबकि बच्चन सिंह ने सन 1887 में किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा रचित जो प्रणय है उसको माना है। और देवी प्रसाद वर्मा ने सन 1901 में माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी इसको हिंदी की प्रथम कहानी माना है। इसमें से शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। पूछा गया है इनमें से जो शिव मूर्ति हैं उनकी कहानी कौन सी नहीं है? भरतनाट्यम है, तिरिया चरित्र है, कसाईवाड़ा है, लेकिन अकर्मक क्रिया नहीं है। क्या नहीं है? अकर्मक क्रिया शिव मूर्ति जी की नहीं है। तो पूछा जाए अकर्मक क्रिया किसकी है? तो ये सेवाराम यात्री की है। क्या पूछा है? जो अकर्मक क्रिया है वो शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। अकर्मक क्रिया के रचनाकार सेवाराम यात्री रहे हैं, जबकि भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाईवाड़ा आदि शिव मूर्ति की कहानी रही है। अगला क्वेश्चन है, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है तथा नई कहानी परंपरा का विस्तार है। क्या है? जो नई कविता है, क्या है? यहाँ पे कविता दी गई है। जो नई कविता है वो परंपरा का तिरस्कार करती है, जबकि जो नई कहानी है वो परंपरा का विस्तार करती है। ये कथन किसका है? तो ये राजेंद्र यादव जी का कथन है। किसका कथन है? ये राजेंद्र यादव जी का कथन है। नई कहानी परंपरा का तिरस्कार करती है और नई कविता है वो क्या करती है? परंपरा का तिरस्कार, जबकि नई कहानी है वो परंपरा का विस्तार करती है। और ये कथन राजेंद्र यादव जी का कथन है। कोठरी की बात कहानी अद्भुत है। इसके लेखक हैं, कौन है इसके लेखक? इनके लेखक हैं कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक कौन है? तो कोठरी की बात की कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे जी हैं। कोठरी की बात कहानी के लेखक अज्ञे जी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह विपथगा सन 1937 है। इनकी परंपरा है सन 1944। और जो कोठरी की बात है ये सन 1945 है। शरणार्थी 1948 है। अमरवल्ली 1968 है और 1965 है सॉरी। और जयदोल है 1951 और ये तेरे प्रतिरूप सन 1961 है। ठीक है। विपथगा कब की है? सन 1937। परंपरा 1944। कोठरी की बात 1945। शरणार्थी 1948। अमरवल्ली 1965। जयदोल 1951। ये तेरे प्रतिरूप सन 1951। अगला है, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले लेखक कौन थे? तो देखिए, जो मुंशी दयानारायण जी थे ये थे प्रेमचंद जी का, मुंशी धनपत राय का नाम प्रेमचंद करने वाले। ये जमाना पत्रिका के संपादक थे उस वक्त। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे मुंशी दयानारायण निगम और ये जमाना पत्रिका के संपादक थे। शेष विकल्प असंगत है। यहाँ पे आपको बता दें कि इनको धनपत राय से प्रेमचंद नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि प्रेमचंद जी का सन 1908 का एक संग्रह था, कहानी संग्रह, जो सोजे वतन में अंग्रेजी सरकार के प्रति जो उनकी
सोजे वतन में अंग्रेजी सरकार के प्रति जो उनके दुराचार थे, उनके द्वारा जनता को जिस प्रकार से कष्ट दिया जाता था वो दिया गया था उसमें। लेकिन प्रेमचंद जी ने देश के प्रति एकता भावना और देश को उजागर करने और देश को जागृत करने के लिए जो इसमें सोजे वतन के माध्यम से देश को जागृत करने की सोची थी, तो अंग्रेजी सरकार को लगा कि ये तो हमारे खिलाफ साजिश है। तो उन्होंने जो सोजे वतन था सन 1908 का, उसको उन्होंने क्या कर दिया था, उनकी प्रतियों को जला दिया था और उन्हें छापने से मना कर दिया था। तब प्रेमचंद जी को छापने के लिए मना कर दिया था, कोई भी चीज़ वो प्रकाशित नहीं करवा सकते थे धनपत राय जी। तो उन्होंने जो जमाना पत्रिका के संपादक थे मुंशी दयानारायण निगम, उन्होंने कहा कि आप धनपत राय से न लिखकर आप प्रेमचंद के नाम से लिखिए। तो उन्होंने फिर प्रेमचंद जी के नाम से लिखी थी। तो प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। क्या नाम था उनका? नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा जो बंगला कथाकार थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने दी है। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो राजेंद्र यादव की कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है, और ये कब की है? सन 1957 की है। जहां लक्ष्मी कैद है, ये कब की कहानी है? ये सन 1957 की कहानी है। राजेंद्र यादव की कहानियां हैं यहाँ पे। जहां लक्ष्मी कैद है, ये सन 1957 की कहानी है। कब की? यहाँ पे देखिए 1957 की कहानी है। लहरें और परछाइयाँ और एक दुनिया समांतर, देवताओं की मूर्तियाँ हैं इनकी सन 1952, और खेल खिलौने हैं इनकी 1953, और अभिमन्यु की आत्महत्या 1959। क्या है? राजेंद्र यादव के द्वारा रचित कहानी है जहां लक्ष्मी कैद है सन 1957, लहरें की परछाइयाँ, एक दुनिया समांतर, देवताओं की मूर्तियाँ 1952, खेल खिलौने 1953 और अभिमन्यु की आत्महत्या 1959। अगले हैं कमलेश्वर के द्वारा रचित कहानियाँ। कमलेश्वर जी के द्वारा रचित कहानी है तलाश। राजा निर्वंशिया इनकी 1957 है। कस्बे का आदमी इनकी 1958 है। खोई हुई दिशाएं 1963 है। मांस का दरिया इनका 1966 है। बयान इनका 1973 है और आज़ादी मुबारक इनकी 2002 है। अगली कहानियां हैं मोहन राकेश के द्वारा रचित कहानी। एक और जिंदगी मोहन राकेश की सन 1952 है। इंसान के खंडहर सन 1950 है और नए बादल 1957 है। जानवर और जानवर 1958 है और फौलाद का आकाश 1966 है। जैनेंद्र के द्वारा रचित कहानी है एक दिन कहानी मुझे नहीं मिली है, इनकी एक रात कहानी मिली है। एक रात कहानी संग्रह इनका सन 1935 का। ठीक है। हत्या, खेल, फांसी। खेल इनकी सन 1928 की कहानी है। फांसी इनकी 1929 की है। अपना अपना भाग्य ये वातायन में संकलित है और वातायन सन उनका 1931 का कहानी संग्रह है और बाहुबली भी इनकी कहानी है। वातायन इनका कहानी संग्रह 1931 को प्रकाशित हुआ था। अगला है लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद न था। यह पद पाकर मैं अब केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, अपने जोड़ का नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यह निम्नलिखित में से किस कहानी का अंश है? तो ये जो गुल्ली डंडा खेल खेलते थे बच्चे पहले, तो गुल्ली डंडा जो कहानी है उससे संबंधित है ये। ईदगाह सन 1933 की है प्रेमचंद जी की। शतरंज का खिलाड़ी सन 1924 का है और अलगोजा है ये सन 1928 की कहानी है और गुल्ली डंडा सन 1933 की कहानी है और इसका आंसर आएगा गुल्ली डंडा। डी ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए व्याख्या देख लेते हैं। लड़कपन था तब मैं उसके समकक्ष था, हम में कोई भेद न था। यह पद पाकर मैं अब केवल उनकी दया के योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। यह प्रेमचंद के द्वारा रचित गुल्ली डंडा कहानी का अंश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था? निम्नलिखित में से जो कौन कहानीकार है वो प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे? तो कौन कर चुके थे? जैनेंद्र जी थे, वो प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। कब? जैनेंद्र जी कब प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे? तो प्रेमचंद युग है उसी में जैनेंद्र जी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। जैनेंद्र ऐसे कहानीकार हैं जो प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। जैनेंद्र के कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला था। क्या बताया यहाँ पे? जो जैनेंद्र की कहानियाँ हैं उनके माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला था। जैनेंद्र के द्वारा रचित कहानी संग्रह है फांसी, वातायन,
दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब और जयसंधी। इनका रचनाकाल देख लेते हैं। जो फांसी है इनका 1929 है, वातायन 1931 है, दो चिड़िया 1934 है, दो चिड़िया कब का है? सन 1935 का है। एक रात 1935 आएगी, दो चिड़िया बिल्कुल 1934 आएगी। देखिए फांसी है 1929, वातायन 1931, दो चिड़िया 1934, एक रात 1935, नीलम देश की राजकन्या 1938, ध्रुव यात्रा 1944 और जो आपका पाजेब और जयसंधी है इन दोनों का है 1948 रचना काल। ठीक है, दोबारा से बता देते। फांसी 1929, वातायन 1931, दो चिड़िया 1934, एक रात 1935, नीलम देश की राजकन्या 1938, ध्रुव यात्रा 1944, पाजेब और जयसंधी सन 1948 के कहानी संग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी के किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन हुआ है? देखिए जो प्रेमचंद जी की कहानी है वो कौन सी कहानी है जिसमें बाल चरित्र का अनोखा वर्णन हुआ है? तो आप सभी को पता है ईदगाह कहानी है इनकी। हामिद और उनकी दादी कौन थी? अमीना। उससे संबंधित कहानी है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। सन 1933 की कहानी है। कफन इनकी अंतिम कहानी है सन 1936। शतरंज का खिलाड़ी इनका सन 1924 की कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह जिसका रचनाकाल सन 1933 है। बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना है जो आपके यूजीसी नेट और आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई है। इसमें मानवीय संवेदना और जीवनगत मूल्यों के तथ्यों पर जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित करना है आपको। ए कहानी है, सक्रिय कहानी है, समांतर कहानी और सचेतन कहानी। यहाँ पे देख लेते हैं जो ए कहानी है उसके प्रवर्तक कौन थे? तो उसके प्रवर्तक थे गंगा प्रसाद विमल जी। ठीक है, फिर आया है आपका सक्रिय कहानी। सक्रिय कहानी के थे राकेश वत्स जी और समांतर कहानी के कमलेश्वर जी और सचेतन कहानी के डॉक्टर महीप जी। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, हमने आपको मिला दिए। अब देखते हैं इसकी सीधी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे ए कहानी है, यहाँ पे सबसे पहले आएगी आपकी ए कहानी। ए कहानी से पहले आपको याद होना चाहिए कि नई कहानी आई थी। और नई कहानी किसकी थी? मेरे बातों पे ध्यान रखेंगे आप। नई कहानी कब का है? तो 1956 की थी। ठीक है, नई कहानी का प्रवर्तन कब हुआ था? 1956। किसने किया था? मोहन, राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। याद रखेंगे जो परिंदे कहानी है 1956 की, परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा जी की। इसका नई कहानी का प्रस्थान बिंदु मतलब कहा जाता है। ठीक है, फिर है ए कहानी, ये है सन 1960 की और ये किसकी है? गंगा प्रसाद विमल जी की है। उसके बाद में आती है आपकी ए कहानी के बाद में आपकी आती है सहज कहानी। और सहज कहानी कब की है? तो सन 1968 की है और किसकी है? ये अमृत राय जी की है। फिर है सक्रिय कहानी। सक्रिय कहानी आती है सन 1979 और राकेश वत्स जी हैं। सक्रिय कहानी से पहले आती है 1972 में आपकी समांतर कहानी जो कमलेश्वर की है और समांतर कहानी सन 1972 की है। उससे पहले भी आती है सचेतन कहानी जो कब की है? सन 1964 की है और वह है डॉक्टर महीप सिंह की। ठीक है, याद रखेंगे सचेतन कहानी डॉक्टर महीप सिंह 1964, समांतर कहानी कमलेश्वर 1972, सक्रिय कहानी राकेश वत्स 1979, ए कहानी 1960 गंगा प्रसाद विमल, सहज कहानी 1968 अमृत राय और जो नई कहानी है 1956 मोहन, राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं है? होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी और देवदासी। तो इनमें से कौन सी कहानी है जिसके लेखक कौन नहीं है? प्रेमचंद जी नहीं है। तो देखिए जो देवदासी है ये प्रेमचंद जी की नहीं है। तो आपसे पूछा जाए कि देवदासी किसकी है? तो ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है। देवदासी कहानी के लेखक प्रेमचंद जी नहीं है बल्कि देवदासी के जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कहानी है। जबकि होली का उपहार, मुक्ति मार्ग क्या है? होली का उपहार, मुक्ति मार्ग जो 1924 का है, बड़े घर की बेटी सन 1910 है, ईदगाह सन 1933, ठाकुर का कुआं सन 1932, कफन 1936। कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? देखिए जो नीलम देश की राजकन्या है ये कहानी विधा की रचना है। कहानी भी है, ये कहानी संग्रह भी है। किसका है? तो देख लेते हैं। नीलम देश की राजकन्या सन 1938 में कहानी विधा की रचना है
इस कहानी संग्रह के रचनाकार जैनेन्द्र जी हैं। जैनेन्द्र जी के द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह हैं फांसी 1929, वातायन 1931, दो चिड़ियाँ 1934, एक रात 1935, ध्रुव यात्रा 1944, पाजेव और जयसंधि सन 1948। याद रखेंगे, फांसी 1929, वातायन 1931, दो चिड़ियाँ 1934, एक रात 1935, ध्रुव यात्रा 1944, पाजेब और जयसंधि 1948। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी है खेल, जो सन 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी, किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है। ठीक है, निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कृत नहीं है? निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी है जो जैनेन्द्र की कहानी है? तो नमक का दरोगा, मलबे का मालिक, पाजेब और हार की जीत। अभी हमने पढ़ा था पाजेब कहानी है इनकी, और कब की है? सन 1948, और जयसंधि भी 1948। जबकि नमक का दरोगा सन 1914 किसका है? ये प्रेमचंद जी का है। पहले देख लेते हैं हम इसमें व्याख्या। पाजेब 1948 कहानी जैनेन्द्र जी की कहानी है। जैनेन्द्र मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक कवि थे। ये हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। जैनेन्द्र किस रूप में जाने जाते हैं? तो जैनेन्द्र जी मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ फांसी 1929, वातायन 1931, नीलम देश की राजकन्या 1938, एक रात 1935, दो चिड़ियाँ 1934, पाजेब और जयसंधि 1948। नमक का दरोगा सन 1914 किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। और यहाँ पे आया आपका मलबे का मालिक, ये सन 1956 में मोहन राकेश की कहानी है। और हार की जीत सुदर्शन जी की कहानी है, और हार की जीत है ये सन 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शैलेश मटियानी की कहानी है? पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से जो कौन सी कहानी है वो शैलेश मटियानी की कहानी है, तो वो है अर्धांगिनी। कौन सी है? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी शैलेश मटियानी की द्वारा लिखित एक प्रेम कहानी है। शेष माता का हृदय, बेटों वाली विधवा तथा होली का उपहार प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियाँ हैं। शैलेश मटियानी के द्वारा लिखित कहानी संग्रह है दो सुखों का एक दुख, क्या है? दो दुखों का एक सुख सन 1964, नाच जमूरे नाच 1989 और हारा हुआ ये 1970, जंगल में मंगल 1975, महाभोज 1975, चील 1976, प्यास और पत्थर 1982 और बर्फ की चट्टानी सन 1974। किसके हैं ये? शैलेश मटियानी के कहानी संग्रह है। ठीक है, याद रखेंगे शैलेश मटियानी के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? तो दो दुखों का एक सुख 1964, नाच जमूरे नाच 1989, हारा हुआ 1970, जंगल में मंगल 1975, महाभोज 1975, चील 1976, प्यास और पत्थर 1982 और बर्फ की चट्टानें 1972। याद रखेंगे, महाभोज नाम से ये कहानी संग्रह किनका? शैलेश मटियानी जी का। और महाभोज नाम से उपन्यास है मन्नू भंडारी जी का। महाभोज नाम से उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी जी का। ठीक है, क्वेश्चन हो गए हैं आपके 1291। सभी क्वेश्चन इस क्लास में नहीं हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे इस क्लास को विराम देते हैं। एक क्लास और बनेगी कहानी से संबंधित, इसी के साथ में आपके जो कहानियों की श्रृंखला वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में पढ़ेंगे हम निबंध। ठीक है, क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।